नमस्कार। मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। दमोह जिले में होली पर्व के अवसर पर लोकहित और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने 14 मार्च 2025 को अपराह्न 3 बजे तक शुष्क दिवस घोषित किया है। आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत यह निर्णय लिया गया है। इस दौरान जिले के सभी शराब दुकानें, बार, होटल, थोक विक्रय केंद्र और देशी मदिरा भंडारगृह पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके अलावा शराब के क्रय विक्रय और परिवहन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील की है और निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं। दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय में 11 मार्च मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की जाएगी, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों के आवेदकों की विशेष सुनवाई की जाएगी। वे प्रकरण जिनमें जाति प्रमाण पत्र के अभाव में मामला लंबित है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही सामान्य जनसुनवाई भी आयोजित की जाएगी, जिसमें जिले के नागरिक अपनी विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को प्रशासन के समक्ष रख सकेंगे। प्रशासन ने संबंधित आवेदकों से समय पर पहुंचने और आवश्यक दस्तावेज साथ लाने की अपील की है, ताकि उनके मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने सख्त लहजे में कहा कि गोकशी या गौहत्या किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन ने पुलिस, वन विभाग और नगरपालिका के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में चले विशेष अभियान के तहत करोड़ों की सरकारी जमीन मुक्त कराई गई है और अवैध निर्माण हटाए गए हैं। अब फेंसिंग कर सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा रात में पुलिस और वन विभाग द्वारा विशेष गश्त की जाएगी, ताकि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। किसी को भी गोकशी की आशंका हो तो दमोह हेल्पलाइन नंबर 078112350300 पर सूचना दें। शिकायतकर्ता का नाम और नंबर गोपनीय रखा जाएगा। देखिए, ये बड़ा क्लियर है कि गोकशी या गौ हत्या को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस उद्देश्य से पुलिस प्रशासन, वन विभाग, नगर पालिका, हम लोग सब मिलकर के जो है संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी तक 3 दिन लगातार हमने अभियान चलाया है और उससे करोड़ों की ज़मीन जो है वो मुक्त हुई है और वहाँ से मलबा भी तत्काल हटाया जा रहा है। और उस ज़मीन को सुरक्षित करने के भी मैंने निर्देश दिए हैं कि वहाँ पर फेंसिंग करवा दी जाए। नगर पालिका उसका एक प्रस्ताव दे रही है और हम पूरी फेंसिंग करवाएंगे ताकि वो जगह फिर से उस तरह से न हो। और रैंप जो बने हुए थे वो भी तोड़वा दिए गए हैं ताकि, और वहाँ पर अब लगातार जो है सर्चिंग की कार्रवाई, क्योंकि वो सुनसान एरिया है तो वहाँ पर रात के समय में वन विभाग और पुलिस विभाग मिल करके जो है कंटिन्यूअस गश्त करेंगे। इसके अलावा आज हमने दमोह हेल्पलाइन पर भी ये मैंने मैसेज कर दिया है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी किसी को ऐसा लगता है कि कहीं गौकशी की घटना हो रही है या होने की संभावना है तो हमको दमोह हेल्पलाइन पर ज़रूर बताएं। हम उनका नाम और नंबर सब गोपनीय रखेंगे, लेकिन हमको मदद मिलेगी इससे इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए। सर, लोगों दमोह हाई स्कूल गणित परीक्षा में 275 विद्यार्थी रहे अनुपस्थित। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित हाई स्कूल परीक्षा 2025 के अंतर्गत सोमवार को गणित विषय की परीक्षा आयोजित की गई। जिले में 84 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें कुल 16,728 दर्ज विद्यार्थियों में से 16,453 उपस्थित रहे, जबकि 275 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान किसी भी केंद्र पर नकल का कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया, जिससे परीक्षा नकल मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। प्रशासन और परीक्षा केंद्रों पर तैनात अधिकारियों ने सख्त निगरानी रखी, जिससे परीक्षा सुव्यवस्थित रूप से आयोजित की गई। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने पटेरा विकासखंड के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया।
इस दौरान पटेरिया परीक्षा केंद्र में विद्यार्थियों को जमीन पर बैठने की स्थिति पर संज्ञान लेते हुए 13 मार्च से पहले सिंगल डेस्क और बेंच की व्यवस्था के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान केंद्राध्यक्षों को लाइट चालू रखने, मोबाइल शील्ड करने और नकल सामग्री परीक्षा केंद्र तक न पहुंचने देने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि परीक्षा संचालन पूरी सतर्कता और निष्पक्षता से किया जाए। जो परीक्षाएं आज गणित का पेपर है और गणित के पेपर के लिए आज मैं चेक करने के लिए निकला हूं कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। तो मैंने आज पटेरा क्षेत्र में कई स्कूलों का भ्रमण किया है और उसी में एक आज पटेरिया में भी आया हूं और परीक्षाएं ख़त्म हो गई हैं। लगभग आधा घंटा पहले मैं आ गया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर एक इशू मैंने देखा है कि यहाँ पर बच्चों को ज़मीन पर बैठना पड़ रहा है कुछ बच्चों को। तो मैंने इनको निर्देशित किया है कि अगला पेपर 13 तारीख को है, उससे पहले यहाँ पर बच्चों के लिए सिंगल डेस्क और सिंगल बेंच छोटी छोटी जो होती हैं, ताकि इस जगह में पूरी तरह से वो आ भी जाएं और किसी भी बच्चे को ज़मीन पर बैठ करके परीक्षा न देना पड़े। यहाँ पर ये व्यवस्था हम अगले पेपर में 13 तारीख तक कर देंगे। पटेरा भ्रमण के मेरे 3 उद्देश्य हैं। तो पहला तो परीक्षाएं चल रही हैं और आज गणित का पेपर है और इस दृष्टि से आज पटेरा और आसपास के क्षेत्रों के मैं कम से कम 4-5 स्कूल विजिट कर रहा हूँ। अभी आगे और जाऊँगा मैं विजिट करने के लिए, तो स्कूलों का निरीक्षण करना था। दूसरा जो है आज मातृत्व सुरक्षा शिविर है, तो उस दृष्टि से मैं अभी पटेरा स्वास्थ्य केंद्र भी विजिट करूँगा। आज यहाँ गर्भवती माताओं की चेकिंग का बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। और तीसरा जो है राजस्व महाअभियान के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री का काम भी हो रहा है, तो वो भी मैं गाँव में देखने के लिए जाऊँगा। तो 3-4 गाँव वो भी मुझे देखने हैं। तो आज ये 3 उद्देश्य थे जिसके लिए मैं पटेरा आज सुबह से भ्रमण पर। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज and like this video.